शरेआनें बंद हो गई दिल की। वो बीमारियां ऐसी हुई जिनका इलाज हम करवा रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। गया था वापसी में और फिर यही कहा गया कि भाई हमसे नहीं हो सकता, इवन मैं खुद और नुकसान उठा के आया हूँ आपकी वजह से। यानी कि उन्होंने भी छोड़ दिया आपका जी इलाज, बिल्कुल। उनसे भी ज़्यादा हैवी था, पावरफुल था। जी बिल्कुल। जी हैदराबाद में भी एक हैं, उन्होंने भी बुजुर्ग हैं, वो भी उन्होंने भी कहा कि मैं कर सकता हूँ, पर उनके पास जब हम मसला लेके गए, यहाँ तक कि उनके मतलब जो उनका आस्थाना वगैरह था उनके गेट के आगे से भी उनको चैलेंज करके जो है काफ़ी में किया काफ़ी गया। चीज़ें थी यूज़ की, वो निकाल के बाहर कचरे में फेंक दिया। फिर उन्होंने कैसे भी करके वो मंगवा तो लिया, फिर उन्होंने कहा हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, आप किसी और से। आप किसी और से करवा, जी जी यही बोला। यानी उनके भी बस की बात नहीं थी। बस की बात किसी के भी नहीं है, जिसको भी हमने बोला बहुत घूमे, किसी ने नहीं किया। ऐसे ही आपको देखा तो हम कहा हम इनको भी यूट्यूब पे हम आपको भी आजमा ले। अच्छा चलिए ठीक। इंशाल्लाह आपके हाथ देखा है तो जाहिर है यकीन किया तो इसलिए बुलाया ना। जी 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 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज से 20 दिन पहले हमें एक कॉल मसूल हुई हैदराबाद से। उन्होंने हमें अपने कुछ मामलात बताए जादू के हवाले से। तो जैसा कि आपको पता है, हमें जितनी भी कॉल्स मसूल होती हैं, जितने भी प्रोग्राम हमने किए हैं, वो सारे जादू के हवाले से किए हैं। तो जादू के हवाले से भी ये भी हमें कॉल मसूल हुई, तो उनको हमने आज का टाइम दिया हुआ था। तो आज हम हैदराबाद में उनके घर में मौजूद हैं। जादू के हवाले से काफ़ी जगह से उन्होंने इलाज भी करवाया, कुछ उनके एक्सीडेंट भी हो गए उनकी गाड़ी के। एक गाड़ी का तो चंद दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, और उससे महीना 2 माह पहले एक और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जब वो पंजाब आ रहे थे। तो बेहतर है कि हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उनके साथ मसला क्या हो रहा है, कब से हो रहा है। आए हमारे साथ। जी नाज़रीन, नाज़रीन हमारे साथ फैमिली मौजूद है, तो बेहतर है कि हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि मसले क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताएं, आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर जादू हो रहा है? बस बीमारियों से पता चला, एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का इसलिए पता चला, और एक गाड़ी का तो ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ तो इसलिए पता चला। तो कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट और कहाँ कहाँ पे हुआ है? एक तो कराची के रास्ते में हुआ, एक पंजाब जाते हुए रास्ते में हुआ। तो हुआ क्या था? उसको गाड़ी को कोई पीछे से उठा रहा था, बार बार उठा रहा था। बार बार उठाने से मुराद क्या ये? मतलब कि जैसे हवा में गाड़ी पीछे से बैकग्राउंड जो है उसके व्हील में थे, और दूसरा ये कि बार बार मूवमेंट हो रही थी गाड़ी के अंदर, जस्ट लाइक कह सकते हैं कि आप कोई झूले की तरह उसको इधर से उधर मूवमेंट कर रहा हो। तीसरी ये कि जब भाई हमारे जो है वो लेके जा रहे थे गाड़ी, उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जस्ट लाइक कि कार में कुछ एक चीज़ भी मौजूद नहीं रह सकती, इस टाइप का एक्सीडेंट किया गया। उसके बाद से फिर हमने सोचा कि मे भी हो सकता है कि हमारे साथ कोई दुश्मनी हो या किसी की नज़र हो, हसद हो,
तो बीमारियां ऐसी हुई जिनका इलाज हम करवा रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो रहा है कि यानी कि आप मेडिकल इलाज करवाया आपने? बिल्कुल करवाया। इवन हमने रूहानी इलाज भी करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सब ने यही कहा कि हमसे ज़ोर है। तो आपका यूट्यूब पे चैनल था, वो हमने देखा, उसके माशाल्लाह आपके काफ़ी एपिसोड्स देखे, सबको फ़ायदा हुआ, सोचा आपसे कांटेक्ट किया जाए और आपको कॉल की। तो अब हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे साथ किसकी ऐसी दुश्मनी है जो हम पे ये चीज़ें करवा रहा है। यानी कि आप देखना चाहते हैं कि अगर आपके ऊपर वाकई जादू कोई करवा रहा है या जादू हुआ हुआ है, तो आप ये देखना चाहते हैं ये कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, और फिर उसका हल। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि हमें दिखाया भी जाए और उसका हल फिर आप बताइएगा कि क्या हो सकता है। अच्छा, वो आपने बताया था कि आप बता रही थी कि आपने काफ़ी जगहों से इलाज करवाया है। करवाया, शरेआनें बंद हो गई दिल की। बोला मैंने 3 साल तकरीबन इलाज करवाया, फ़ायदा नहीं होता। ये रूहानी इलाज कराया या मेडिकल? नहीं, मेडिकल करवाया था, उसके बाद किसी ने बताया रूहानी भी करवाया, फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, ये जो जादू आप बता रही हैं, जो आप बकौल आपके ऊपर हुआ है, जिसने भी आपको बताया है, किसी ने तो बताया ना आपको? किसी ने बताया कि आपके ऊपर जादू हुआ हुआ है, तो फिर उन्होंने इसका हल किया? वो बोला हमसे ज़ोर है, ब्लैक मैजिक के हमसे ज़ोर है, हम नहीं कर सकते। यानी उनसे उनसे नहीं हो पा रहा, वो भी बढ़ के है। जी, जी यही था। फैसलाबाद से बुलवाया था, किसी ने बताया कि ये अच्छा आदमी है, ये कर देगा। वो आए, उन्होंने किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जी, बिल्कुल कहा था, बहुत से लोगों ने कहा कि अच्छा आदमी है, जैसे रूहानी इल्म जानता है। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, फैसलाबाद में रहते थे वो। तो उन्होंने आके हमारा इलाज किया, पर इलाज में कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। इवन ये कि जब वो वापस जा रहे थे उनका भी मतलब एक्सीडेंट हो गया, मतलब काफ़ी उनको हमारी वजह से नुकसान हो गया। उन्होंने यही कहा कि आपका जो है, जो जिसने भी करवाया हमसे ज़ोर है, हम नहीं कर सकते। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि वो जो भी साहिब इलम बुजुर्ग तक आए थे, या जो भी बाबा या पीर साहब आए थे, उन्होंने आपका इलाज शुरू किया, लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो उनका भी वो एक्सीडेंट हो एक्सीडेंट हो गया। गया। जी, एक्सीडेंट हो गया था वापसी में, और फिर यही कहा गया कि भाई हमसे नहीं हो सकता, इवन मैं खुद और नुकसान उठा के आया हूँ आपकी वजह से। यानी कि उन्होंने भी छोड़ दिया आपका जी इलाज, बिल्कुल। यानी उनसे भी ज़्यादा हैवी था, पावरफुल था, जी बिल्कुल। ये बताना चाह रही हैं? जी जी जी, हैदराबाद में भी एक हैं, उन्होंने भी, बुज़ुर्ग हैं वो भी, उन्होंने भी कहा कि मैं कर सकता हूँ। पर उनके पास जब हम मसला लेके गए, यहाँ तक कि उनके मतलब जो उनका आस्थाना वगैरह था, उनके गेट के आगे से भी उनको चैलेंज करके जो है काफ़ी किया गया। गाड़ी से सामान निकाल लिया था। निकाल लिया, पर्स पूरा निकाला, उसमें काफ़ी चीज़ें थी यूज़ की, वो निकाल के बाहर कचरे में फेंक दिया। फिर उन्होंने कैसे भी करके वो मंगवा तो लिया, फिर उन्होंने कहा हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, आप किसी और से। आप किसी और से करवा, जी जी यही बोला। यानी उनके भी बस की बात नहीं थी। बस की बात किसी के भी नहीं है, जिसको भी हमने बोला, बहुत घूमे, किसी ने नहीं किया। ऐसे ही आपको देखा तो हम कहा हम इनको भी यूट्यूब पे हम आपको भी आजमा ले। अच्छा, चलिए ठीक। इंशाल्लाह आपके हाथ देखा है तो जाहिर है, यकीन किया तो इसलिए बुलाया ना। जी जी जी। नाज़रीन, बस की बात, जैसे उन्होंने कहा कि जी हमारे बस की बात नहीं, 1 2 3 जो भी साहिब इल्म थे, कि बकौल उनके कि उनके बस की बात नहीं, उनसे काम बड़ा है। तो फिर उन्होंने, जैसे प्रोग्राम आपने सुना, इन्होंने प्रोग्राम हमारे देखे, तो आज हम इनके घर में मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले ये देखें कि वाकई इनके ऊपर जादू हुआ हुआ है, अगर हुआ हुआ तो किसने करवाया है, या किसने करवाया है। तो प्रोसेस में जाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, हमारे साथ रहिएगा तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि साथ क्या मसला है। अच्छा, ये आपने द्रुशी पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी या दूसरा कोई? दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है आपने। बिस्मिल्लाह करें। क्या बता रही थी आप? जैसे दुरूद पाक पढ़ते के बीच में लाइक फील हुआ किसी ने कंधे को मतलब खींचा है या वज़न टाइप पे आया। झंझोड़ा कंधे हो किसी ने? जी, यही मतलब झिंझोर के जैसे किसी ने दर्द शिद्दत से डाल दिया हो, एकदम वज़न आया है। हाँ जी। वजन आया? मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, अभी होना शुरू है। बहुत सारे। सुई सुई लगाई हुई है। जी
हाँ, काफ़ी सारी सुइयां नज़र आ रही हैं, बाकायदा नज़र आ रही हैं। एक पुतला है, उस पे काफ़ी सारी सुइयां नज़र आ रही हैं लगी हुई, और आगे भी ये जस्ट लाइक एक्स बना हुआ है किसी टाइप का। आगे ये एक्स बना हुआ है। ये कोई औरत बनी हुई है जिसपे बाल इसके ब्लैक हैं, ब्लैक बाल हैं इसके। कितनी एज की लग रही है? ये काफ़ी एज की लग रही, ज़्यादा काफ़ी एज की है, काफ़ी ज़्यादा एज है इसकी, 40 to 41 होगी। इसका पूरा हुलिया बोलें ज़रा। आंखें टेढ़ी हैं, ब्लैक इसके बाल हैं, और गंदुमी टाइप का रंग नज़र आ रहा है, और लेफ्ट साइड देख रही है। 40-45 के करीब एज बताइए आप। हाँ जी, हाँ जी, ओल्ड जैसे वुमेन होती है ना, ओल्ड वुमेन है कोई। जानती हैं आप इसको? आराम से देखें, तसल्ली करें। देखी देखी लगती है, ये जानती हैं। थोड़ा सा मुँह से देखी हुई तो नहीं लग रही, नहीं है, अजीब। ये जस्ट लाइक लंबी कोई सुई सिरिंज नहीं होती, उसके ऊपर खून लगा हुआ है काफ़ी सारा। ब्लड लगा हुआ है। जी, ब्लड लगा हुआ है, काफ़ी सारा ब्लड लगा हुआ है सिरिंज के ऊपर। लेफ्ट ये जो कॉर्नर पे है, ये है तो कोई औरत, जस्ट लाइक किसी सोच में नहीं बैठी हो। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे क्या है जी? औरत है कोई, औरत है। जिसके वाइट बाल है ये। हाँ जी, औरत है कोई। औरत ये कितनी एज की लग रही है? ये कम से कम 25-26 की होगी। तो बाल इसके ब्लैक हैं, वाइट हैं? वाइट है, वाइट है। जस्ट लाइक ब्लीचिंग जो आजकल कर रही, लेकिन उस टाइप ने इसने कलर किया हुआ है। जी, यानी कि हम इनको वाइट नहीं कह सकते, हम इनको ये कहते हैं इसने अपने बालों को कलर करवाया हुआ है। हाँ जी, कलर किया हुआ, डाई हुआ हुआ है इसके। डाई हुआ हुआ है, ठीक है। 25 से 30 की का कहा है आपने? हाँ जी, इतनी होगी, 25 25 से से 30 साल 30 की है। अच्छा, इसका ज़रा हुलिया बोलेंगे कि नैन नक्श की आंखें किस तरह की हैं, नोज़ किस तरह की है, होंठ किस तरह की है, चेहरा लंबा है, गोल है, ये सारी चीज़ें ज़रा देखें इसको और मुझे। चेहरा चेहरा तो लंबा है, और आंखें नहीं समझ आ रही इसकी। नहीं, आंखें नहीं समझ आ रही हैं, चेहरा इसका लंबा है, नोज भी थोड़ा लंबा है। अच्छा अच्छा, यानी रंग साफ है, हाँ जी, लंबी नोज़ है, हाँ जी, लंबा चेहरा है, 25 से 30 साल की एज है। जी। इसने बालों को आपने डाई किया हुआ है कलर। हाँ जी, डाई किया हुआ है, ये तो बिल्कुल है। और इसके नीचे ही जो है, ये किसी आदमी की फेस है, और इसकी जैसे लाइक शेव है इसकी, और जैसे शेव बड़ी होती है। शेव बड़ी नहीं, जो आजकल ब्रेड फैशन में है ना, वो है, और इसकी एक आंख नज़र आ रही है बस। ये साइड फेस तो नहीं है? साइड फेस है, हाँ जी, तो साइड फेस पे फिर एक आंख नजर आएगी ना, फ्रंट फेस नहीं है यानी कि। फ्रंट फेस नहीं है बिल्कुल। साइड फेस। अच्छा, ये नोज इसकी लंबी है या वो किस तरह की है? दरमियानी, लंबी नहीं है, बस नॉर्मल है। नॉर्मल है। एज कितनी लग रही है इसकी? इसकी भी एज जो है 27 to 28 होगी। ये देखा देखा लगता है आपको? आराम से देखिएगा, तसल्ली से। हाँ जी, देखा हुआ है, देखा हुआ है, हाँ जी, देखा हुआ है। यानी आप इसको जानती हैं? जी, ओके ओके, ठीक है। नीचे एक आदमी का भी शक्ल बना हुआ है, पर है अजीब, ये डरावना सा। हाँ जी, किस तरह का है? डरावना है, और आंखें इसकी जैसे गुस्से में देख रहा हो। ये आपकी तरफ देख रहा है हाँ जी, ये मेरी तरफ ही देख रहा है। और गुस्से से देख रहा है। हाँ जी, गुस्से से देख रहा है काफी, और अजीब इसका नाक है, होंठ टेढ़े हैं। ये इंसान नहीं लगता, नहीं नहीं, इंसान नहीं है। ये बाहर की मखलूक है जो आपके साथ अटैच है 24 आवर। सेकंड जब आपने द्रूशी पढ़ना शुरू हुआ था, इसने कंधे पे आके बोझ डाला, वजन डाला, दबाया आपका कंधा, ताकि आपको बताए कि मैं आ गया हूँ। बस ये देखे जा रहे, गुस्से में है टेढ़ा, और आंखें इसकी बहुत खौफनाक हैं। कोई बात नहीं, इसकी ऐसी की तैसी फेर लेते हैं। ये बाहर की मखलूक है जो आपके साथ छोड़ी हुई है इन्होंने, इन लोगों ने। ये जो बंदा है, जी, ये जो लड़का है, हाँ जी, जिसको आप है जान लड़का, ये लड़का है।
जिसको आप जानती हैं। हाँ जी। और ये लड़की, ये इन दोनों ने इलम करवाया हुआ है आपके ऊपर, जादू जिसको बोला, जो आपने कहा था कि हमारे ऊपर बताया गया कि जादू, ये वो लोग हैं जिन्होंने जादू करवाया जिसको आप जानती हैं। और ये महलूक आपके ऊपर छोड़ी है जो 24 घंटे आपके साथ रहती है। आप जो तकलीफ़ में मुब्तला रहती हो, जो जो आपने बताया, जो भी मेडिकल इशू है बना हुआ है, ये इसी वजह से बना हुआ है। रेड, हाँ खून है, जो दुपट्टा टाइप है, ये देखें। दुपट्टा नहीं, मुझे औरत लग रही है। ये खौफनाक चीज है। ये खून, ये देखो, ये खून है और ये औरत है, ये औरत है, ये या तो खून ये है। दुपट्टा है या कोई रेड चीज है। ये ब्लड है। ये कोई है जो अभी भी मुसलसल देख रहा है और है खौफनाक बहुत ज्यादा। हाँ, ये खौफनाक है, भयानक आंख, नाक देखो कैसा है। बहुत बहुत गंदा नाक है, अजीब, लाइक चुड़ैल आप कह सकते हो, ऐसा है ये। जी, ये वही कह रहे हैं, ये आपके साथ अटैच है, जो छोड़ी गई है इलम पे जोर पे, जादू के जोर पे आपके ऊपर छोड़ी गई है। ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं। अच्छा, एक ये वो नीचे बंदा है जिसको आप जानती हैं। जी बोला। हाँ जी। और ये वो लड़की जिसके बाल डाई हैं। हाँ जी, इसने लॉकेट भी पहना हुआ है गले में। लड़की ने। लड़की ने जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है कोई बाहर मुल्क की लड़की है या तो फॉरनर। फॉरेनर टाइप की लड़की है। इसके हाँ जी, ये अच्छा जी, ये लड़की आ गई। हाँ जी। ठीक है। जी वो लड़का आ गया जिसको आप जानती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। और ये नीचे जहाँ आपने हैंड रखा हुआ है, यहाँ पे उल्लू की शक्ल आ रही है। ठीक है। सबसे महलूक, नीचे आज जो महलूक आती जाएगी, जो जो साथ अटैच है। और यहाँ पे एक खौफनाक शक्ल वाला, ये अभी भी लड़की जो है जिसको मैंने खौफनाक है, चुड़ैल जैसी, अभी भी वहीं की वहीं खड़ी देख रही है। हाँ जी, ये देख रही है, मुसलसल देख रही है। और घूरे वही जा रही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है जिसके बालों में से, या ब्लड कह लें, ब्लड टाइप पे कोई चीज़ आई है। चलें, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन, हम प्रोसेस में गए और हमने अल्लाह की मदद से जानने की कोशिश की कि इनके साथ वाकई जादू है, अगर है तो वो कौन है या किसने कराया। तो बेहतर है कि हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जैसा ये देख रहे थे वैसे आप भी देख रहे थे, तो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं इन्होंने क्या देखा है। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने क्या क्या देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक गुड लुकिंग वुमेन थी, जस्ट लाइक फॉर्जन, जिसने हेयर डाई किए हुए थे, होगी 35 टू 36 एज की। देन आफ्टर एक लड़का देखा था, यंग एज का है, पहचान गए, अपनी फैमिली हमारी जानती है उनको। आपकी फैमिली जानती है उस लड़के को? हाँ जी। और थर्ड पे जो देखी है वो खौफनाक चुड़ैल थी, जिसका मुंह भी खुला हुआ था और उसके लाइक ब्लड निकल रहा था, और उसके हेयर्स भी रेड थे या ब्लड था, इन दोनों में से कोई एक बात। बड़ी खौफनाक डरावनी सी थी। बिल्कुल चुड़ैल थी, चुड़ैल भी नहीं कह सकते, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक थी वो। डाइन टाइप चुड़ैल, जिनको हम इन चीज़ों को ये अल्फाज दिए होंगे, ये डाइन है, ये चुड़ैल है, इस टाइप। हाँ जी, बिल्कुल वैसी थी। ठीक है। अच्छा, जो आपकी बेटी ने देखा है, आपने भी वही देखा है? मैंने भी वही देखा है और उससे ज्यादा देखा मैंने। मेरे तो जो पुतला देखा है उसमें बहुत पिनें लगी हुई हैं। हाँ, खौफनाक चुड़ैल देखी मैंने बेटी के हाथ में, और एक लड़का देखा है, वो भी हमारी फैमिली का ही है, सारी फैमिली जानती है। और वो जो लड़की थी? वो जो लड़की है वो पहचानते हैं हम। यानी आप जानते हैं उसको? जानते हैं हम। ठीक है। आपकी बेटी कह रही कि वो मैं नहीं पहचानती। हाँ, तो वो पहचान जाएगी, मतलब यानी आप जानते हैं उसको? जानते हैं हम। ठीक है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इनके ऊपर जादू करवाया हुआ है एक अरसे से, जिससे ये बीमार भी रहते हैं और बहुत अरसे से ये परेशान भी हैं। तो जैसा कि ये देख रहे थे वैसे आप भी देख रहे थे। हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आमिर कादरी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम फ्राइडे को 5 बजे शाम इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।